सो वेलकम टू 12 यार्ड्स पर का। एक बार फिर से गांधी जी के तीनों बंदर काफी समय बाद टाइम निकाल पाए, बट शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है गाइस, वो मेरा आप लोगों से है कि व्हाट्स गोइंग ऑन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। कि ओले सैक हो चुके हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे ऑफ कोर्स, बट अब न्यू मैनेजर आ गए हैं, न्यू मॉडर्न फुटबॉल खिलाने वाले हैं जो हेवी मेटल हाई प्रेसिंग फुटबॉल है। उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो और उनके सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है, टीम का जो एनवायरनमेंट है, वो भी काफ़ी टॉक्सिक हो रहा, काफ़ी प्लेयर्स अनहैप्पी हैं, कुछ छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। और पेट्रिस एवरा ने भी काफ़ी बैश करा प्लेयर्स को इस चीज़ को लेकर। ऑफ कोर्स कोई फिलोसफी एक दिन में वर्क नहीं करती, बट व्हाट डू यू गाइस हैव टू से अबाउट दिस? आकाश, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I would say I'll let Rohit bhai answer first. जो problems हैं वो सब है. He's been What are the excited. already it is known in this हर एक यूट्यूब चैनल जो है वो इस बात पर डिस्कस कर रहा है। और जो कुछ भी मैन यूनाइटेड का जो कुछ भी कंट्रोवर्सीज चल रही है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, वो हर एक बड़ा क्लब फेस करता है व्हेन इट इज डाउन। द सेम थिंग इज गोइंग ऑन विद मैन यूनाइटेड, बट इट इज गोइंग वेरी मच लाउड इसलिए हो रही है कि बिकॉज ऑफ न्यू मैनेजर और उसकी जो कोई फिलोसॉफी है वो, और मैन यूनाइटेड की जो करंट प्लेयर्स जो है उनकी मैच हो नहीं रही, तो ये एक प्रॉब्लम दिक्कत है वो सामने आई है। दूसरी दिक्कत ये है कि प्लेयर्स म्यूटिनी, कि प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी विद द वे राल्फ रैगनिक is handling him or the formation whatever is going on, जो प्लेयर पिच पर होती है उसके बारे में। और एक ये है, जो प्लेयर्स खेल नहीं पा रहे, वो जिनको प्लेइंग मिनट्स मिल नहीं रही, दे हैव देयर डिफरेंट इश्यूज, ये एक तीसरी बात है। और जो बड़े प्लेयर है जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुआ, फिर ये इनका कुछ अलग नजरिया है, भले ही वो कैप्टन चेंज करने के बारे में हो या प्लेइंग टेक्निक्स वगैरह, ये सब जो चीजें कुछ प्लेयर्स छोड़ना चाहते हैं। और कुछ जो प्रेजेंट करंट टीम में जो प्लेयर है उनको कंफर्ट उनको कंफर्टेबल फॉर्मेशन चाहिए और गेम चाहिए कि जिसके वजह से वो कंफर्टेबली खेल सके। और ये सब पूरी चीजें में अटक चुका है, तो एक ही नाम आज सामने आता है, वो है टारगेट ऊर्जा, जिसे हम ये भी कह सकते हैं। मैं उसको ये नाम देना पसंद करूंगा एज अ स्केप गोट। दैट स्केप गोट इज नो वन एल्स बट राल्फ राइगनिक, द न्यू इंटरिम मैनेजर। और इसके पूरे अराउंड ये सब जो कुछ भी चल रहा है, वो सेंटर ऑफ एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक यही बंदा है। तो ये सब चीजें है फिलहाल दिक्कत मैन यूनाइटेड में चल रही है। हम्म। True. तो आकाश, आपको क्या लगता है कि ये चीजें कैसे रिजॉल्व हो सकती हैं, या क्या सोल्यूशन हो सकता है इन सब प्रॉब्लम का? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि I would say patience is something that we have to have as a Man United fan. हमने बहुत बहुत बुरे सिचुएशंस में देखा है क्लब को। तो अभी ये एक्सपेक्ट करना कि बिल्कुल क्विक फिक्स होगा या रैल्फ के आने से कुछ भी चेंज होगा। आई वाज नेवर इन फेवर ऑफ सैकिंग ओले, क्योंकि आपको भी पता है, इनफैक्ट तुमने खुद मुझसे कई बार बोला कि अब तो ओले को सैक होना चाहिए, क्या अब होना चाहिए? बट आई वाज नेवर इन फेवर ऑफ दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि विद टाइम एक दो ट्रांसफर विंडोज, और क्योंकि ही कुड डू व्हाट अदर मैनेजर्स कुडंट, जो सेकंड उस टीम के साथ सेकंड पे खत्म करना वाज स्टिल एन अचीवमेंट। बाकी हम बहुत दूसरे एस्पेक्ट्स में भी जा सकते हैं, बट आज के टाइम में इफ यू वॉच मैन यूनाइटेड प्ले, तो ये जजन प्रेस है, 4-2-2-2 है, ये सब इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर देम। सो आई थिंक फॉर्मेशन और प्रेसिंग और ये सब, दीज आर जस्ट सम थिंग्स दैट यू नो एक रेबेटल की तरह यूज करते हैं हम इन चीजों को। जो पहले हारती थी तो हम ये कहते थे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बट द प्रॉब्लम प्लेयरों में भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पहली बात, उनको एक टाइट कान मरोड़ने वाला बंदा चाहिए। रैल्फ रैगनिक शायद वो है। दूसरी प्रॉब्लम है
too many players that are not playing, that are not needed, उनकी salaries ना पे करके एक मतलब ऑन लेट्स से 4 प्लेयर के बदले 1 प्लेयर लिया जा सकता है। जैसे बहुत प्लेयर है, आई डोंट थिंक जेसी लिंगार्ड इतना बढ़िया प्लेयर है, इफ वी आर नॉट यूजिंग हिम तो उसको बेच देना चाहिए और उसके जो भी फंड्स आए उससे इन्वेस्ट इन प्रोबेबली यूथ या कोई ऐसे मतलब एक बैकअप प्लेयर में। तो मैं कहूंगा कि डॉनी वेन डे बीक, उसका भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई मीन इफ रैल्फ थिंक्स कि भाई ट्रेनिंग में उसे शायद लगता है कि वन डे बिक ट्रेनिंग में देख के उसे फील होता होगा कि वन डे बिक को नहीं खिलाना चाहिए टीम में, फर्स्ट टीम में नहीं खिलाना चाहिए, देन बैकअप भी यूज नहीं करता है वो। तो बेटर ये है कि उस बंदे को भी बेचो, डोंट मेक हिम अ बेंच वार्मर, उसको बेचो, जैसे लिंगार्ड को बेचो, और जिसको आपको फील होता है जो नहीं खेलते हैं, इनफैक्ट देयर जस्ट एरिक बाई विथ अगेन बैकअप, कुछ कुछ ज्यादा ही बैकअप हो चुके हैं। फिल जोन्स आज तक बैकअप है। तो मेरे कहने का मतलब है कि टू मेनी प्लेयर्स दैट आर नॉट प्लेइंग, नॉट इवन बीइंग यूज्ड एज बैकअप। और मोरिनियो की मुझे एक बात अच्छी लगी थी कि उसने टीम को बड़ा लिमिटेड रखा था, बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं रखे थे, इवन जो खेलने वाले थे वो खेलते थे, उनका बैकअप और थोड़े 2-4 प्लेयर्स और। तो ऐसा कुछ मुझे ऐसा फील होता है कि मैन यूनाइटेड को प्लेयर्स की मैनेजमेंट सही करनी चाहिए, सबसे पहली चीज ये है। और दूसरी चीज तो मैं कहूंगा कि रोनाल्डो की रही बात, तो डोंट इवन फॉर फैंस बहुत एकदम क्रिटिसाइज मत करो, एकदम कोई कंक्लूजन पे जंप मत करो कि रूमर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, रैशफोर्ड टू बारका आते रहते हैं रूमर्स, तो जस्ट लेट देम बी। इवन प्लेयर्स इफेक्ट होते हैं, आई डोंट नो, फैंस इतना ज्यादा फैंस का इन्वॉल्वमेंट है इस क्लब में, विच इज अ गुड थिंग, अ पॉजिटिव थिंग। बट कहीं ना कहीं प्लेयर्स ऑन द पिच वैसे ही इतने ज्यादा lethargic और in a way not very active, not very passionate, they don't seem passionate on the pitch। और जब रूमर्स ऐसे ऐसे आते हैं, फैंस ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अभी एक मैंने इस मैन सिटी के एक लेजेंड है, आई डोंट नो इफ ही इज अ लेजेंड और व्हाट, उनका नाम है सिंक्लेयर। तो उनकी मैंने बहुत इट्स इन द न्यूज आल्सो कि उन्होंने कहा रोनाल्डो को, समटाइम्स यू जस्ट हैव टू शट अप एंड कीप गोइंग। तो रोनाल्डो ने आई गेस उसके लिए बोला कीप वर्किंग। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आया, उन्होंने ये बोला कि मैन यूनाइटेड में आया रोनाल्डो तो मतलब हम बच गए रोनाल्डो से, वो मैन सिटी नहीं आया क्योंकि रोनाल्डो इज कॉजिंग प्रॉब्लम एट द क्लब। दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है, हम आज भी अगर आप मेन्यू के और भी फैन वीडियोस देखोगे या कोई भी फैंस होंगे ट्वीट कर रहे हैं रोनाल्डो के लिए, कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी बोले दे रहे हैं लोग। तो आई वुड से जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी अभी फिलहाल के लिए। डोंट put everything on players और रोनाल्डो of course is a big player, तो वो कुछ भी करता है it becomes like a controversy। उसने अभी बीच में एक मैच में प्लेयर से बोला था टू मतलब why are you guys not speaking against the ref, उस पे why are you not asking for I guess foul or something। So I know this is not expected from a professional player of that caliber or that level, but ठीक है, it's not a big deal, and just uh, try to be patient with the club, try to be patient with your players। Patrice Evra की rant I understand, he has a valid point, but अभी यही players हैं हमारे पास और इन्हीं के साथ we have to survive for now। तो आई वुड से थोड़ा पॉजिटिविटी आए इस क्लब में अभी फिलहाल, एंड जस्ट कान मरोड़ने की जरूरत है रैल्फ को। और इन माय ओपिनियन आई थिंक दिस इज व्हाट we need to, in fact it's for fans, we need to be patient, let Ralph do his thing, he's a professional, he knows better than us। don't jump on to conclusions, पंडित हैं जो भी हैं उनको करने दो अपनी बात। you don't make a opinion out of those pundits, मतलब जो वो कह रहे हैं उसे तुम अपना opinion मत बनाओ, have your own opinion, and just let the club have its time, let the manager have his time, and
take the club where he wants to take it. Very true. That's it. तो आपने जो पेशेंस वाली बात बोली वो आई थिंक मेन्यू फैंस को पिछले लास्ट डेकेड में मतलब ये चीज सीख ही ली टू बी मोर पेशेंट, लाइक चेल्सी Exactly. फैन या चेल्सी की तरह नहीं ऑपरेट कर सकता मेन्यू, जिसमें कि एक मैनेजर ने आपको Manager यूसीएल sack. बताया, अगले अगले सीजन ही गेट्स फायर्ड, राइट? सो थिंग्स वर्क डिफरेंटली एट मैन यूनाइटेड, आई होल हार्टेडली एग्री विद यू। और Exactly. दूसरी थोड़ा चीज सा जो आपने ये बोली कि क्लब में बहुत सारे बेंच वार्मर्स हैं या प्लेयर्स हैं जो कि फर्स्ट टीम प्लेयर्स नहीं है, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल होगा, क्रूशल होगा बहुत साइनिंग के समय देखना कि अभी भी जैसे ट्रांसफर विंडो ओपन है जब हम बात वीडियो बना रहे हैं, और आने वाली भी जो समर विंडो उसमें मेन्यू को कुछ साइनिंग्स करनी होंगी जो कि फर्स्ट टीम प्लेयर्स हो, ना कि बैकअप प्लेयर्स हो। एलेक्स Backup. टेयस, वन ड बीक, इवन सैंचो, द लिस्ट गोज ऑन। आई थिंक इसके कॉन्ट्ररी जो आपने बोला कि मोरिनियो की एक टीम थी उसमें काफी लिमिटेड प्लेयर्स थे एंड ऑल दैट, उसके कॉन्ट्ररी हमने जो देखा जो चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी है इनके में काफी स्क्वाड डेप्थ बहुत ज्यादा है, हर प्लेयर के लिए पोजीशन के लिए 1 से 2 से 3 प्लेयर्स है। इवन गोल कीपर भी जो बैकअप कीपर है चेल्सी का वो वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव कीपर है। तो मैनचेस्टर सिटी भी पेप क्या करते हैं कि एक उसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन बना See, देते हैं। जो एक छोटी सी चीज मैं बोलूंगा वो मेरे को प्रॉब्लम बैकअप से नहीं है, डेप्थ होना स्क्वाड में इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज व्हेन द प्लेयर्स दैट आर इवन योर सब्स्टिट्यूट वो भी नहीं खेलते हैं, क्योंकि हमारे पास ना एफए में वी आर नॉट देयर, ईएफएल में और भी जो कॉम्पिटिशन है वी आर नॉट देयर, जस्ट हमारे पास यूसीएल है जिसमें हम चांस नहीं ले सकते बैकअप को खिलाने का। देन वी हैव प्रीमियर लीग में भी नहीं खेल पा रहे हैं बैकअप। तो अगर हमारे बैकअप्स को हमारी फर्स्ट टीम परफॉर्म नहीं कर रही और हम बैकअप को भी यूज नहीं कर रहे हैं तो जस्ट सेल देम ऑफ, ये मेरा कहना है। मतलब Right. आई थिंक देयर आर प्लेयर्स हु डोंट इवन प्ले इवन एज अ बैकअप। राइट, और मैंने मुझे इसके बारे में भी ये चीज बोली कि लाइक दे शुड साइन मोर फर्स्ट टीम प्लेयर्स इन बैकअप्स। और आई थिंक लास्ट थिंग जो मैं बोलूंगा जो आपने कंक्लूड करा राल्फ रैंगनिक के बारे में कि मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक जो मैनेजर है वो ही शुड ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अ प्लेयर। एक प्लेयर जो कि एवरेज परफॉर्म कर रहा है तो उसको इतना ब्रश अप कर दे कि वो एवरेज से एक्सेलेंट मतलब बहुत ही अबव पार अपना पूरा गुड इफ नॉट पोटेंशियल तक एक्सीलेंट। परफॉर्म करे वो। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो आई थिंक यही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एक मैनेजर से, रादर देन बस वो साइन करे, हायर और फायर करे प्लेयर्स को। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये करना है कि राल्फ रैंगनिक आकर सिर्फ 1 महीना हो चुका है अभी, तो उसके अपॉइंटमेंट होकर एज एन इंटरिम मैनेजर, या दो ही हैज गॉट अ टेन्योर ऑफ 6 months और कम समय है, और इसमें ज्यादा प्रूव करना या तो ये करना, रिजल्ट्स लाना, हम हमारे भले ही बहुत इच्छा हो कि उसने ड्रास्टिक ये लाना चाहिए, रिजल्ट लाना चाहिए कि हम फर्स्ट 4 में आ जाए, सेकंड पोजीशन पे आ जाए, या कि कोई कोई जो बंदे हैं उनको ऐसा लगता हो कि ये सीजन खत्म होते हुए अपने मैन यूनाइटेड ट्रॉफी जीत जाए। So that is not going to happen. If you see my last video where me and Akku had made on his appointment, at that time I have spoken it very clearly कि ऐसा है कि भले ही रिजल्ट्स कम आए, मैचेस जीते ना जीते वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैन यूनाइटेड 17th पोजीशन भी आए तो भी चलेगा मुझे, हाँ अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन चलेगा, बट एट द सेम टाइम आई वांट दिस टीम टू be under a person who has certain philosophy and certain tacticals to play, tacticians ऐसा होना चाहिए कि उसके पास कुछ तो प्ले करने के लिए है, कुछ टीम के लिए प्रोस्पेक्ट्स है। अगर फिलिप पीछे जाए तो हमारे पास वो डिप्राइविटी थी ओले के वक्त। हाँ, दो दिन वर विनिंग, दे प्लेड अ गुड फुटबॉल एट द एंड ऑफ द डे, बट आगे जाकर एक देखा जाए तो इस सीजन में वैसे कुछ नहीं था। एक पॉइंट आया था कि ओके बी me as a Ole Gunnar Solskjaer's fan, I had to cry, but I had to take a that made my mind that now it is the time that Ole should go out and new manager should come in. So ये सब चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट थी। अगर एक देखा जाए अभी के फिलहाल सिचुएशन में
bench strength होना जरूरी है, I accept that, but the players who are unnecessary in the team and creating a toxic environment, that should be kicked off. अभी हाल ही में आज ही कुछ मिनटों पहले लव मैकरी जो यूनाइटेड लेजेंड है, उनका कहना आज के उन्होंने आर्टिकल में यह बताया है कि ये जो ट्रबल मेकिंग जो मैन यूनाइटेड के प्लेयर्स है ना, जो स्टार्स है या प्लेयर्स है, उनको पहले निकालो। वो भले ही 11 हो, 17 हो या कुछ एन नंबर हो, उन सबको निकालो। और जो बंदे ठीक है, तो जो बंदे क्लब के लिए खेलना चाहते हैं, दे आर एफिशिएंट ऑन द in the nets as well as they are good on the pitch, those players should be played. तो आफ्टर ऑल ये सब जाता कहा है कि जो बिहाइंड द सीन जो चल रहा है, इट कम्स द बॉल गोज टू द प्लेयर्स। भले ही टारगेट स्केपगोट, मैं वापस वो शब्द ये करना चाहता हूँ कि स्केपगोट वर्ड इस्तेमाल करना चाहता हूँ राल्फ रैंगनिक के ऊपर, कि राल्फ रैंगनिक को स्केपगोट बनाया जा रहा है जैसे कि पहले वाले मैनेजर्स को बनाया गया। बट प्लेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं तो भी बच रहे हैं खुद को, दे आर ट्राइंग टू सेव देयर स्किन। राइट, जैसा कि चेल्सी में हुआ था कोंटे के टाइम पे, रूडिगर और आई गेस कुछ प्लेयर्स ने करा था। तो ये आज की आई डोंट नो, इट्स द न्यू थिंग इन फुटबॉल जो प्लेयर्स करते हैं। पोग्बा ने जब पोग्बा के टाइम में मोरिन्यो सैक हुआ था, तो पोग्बा ने भी कुछ ऐसा ट्वीट किया था और ही वाज लाइक एग्जैक्टली, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। पर रोहित भाई प्रॉब्लम ये भी है कि अगर हम फोर्थ फिनिश नहीं करते हैं तो बहुत हम अच्छी साइनिंग्स, बड़े प्लेयर साइन भी नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा चांसेस ये भी है कि शायद रोनाल्डो कोई और क्लब में जाए, जो कि मैं फील करता हूँ इफ अ गाय और अ प्लेयर कैन नॉट स्टिक टू द क्लब एक सीजन के लिए कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आई थिंक जाना ही बेटर है उस प्लेयर का। क्योंकि फिर उससे बेटर है कि हम प्लेयर्स जो खेलना चाहते हैं, क्लब के लिए खेलना चाहते हैं, उनको साइन। एग्जैक्टली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ऐसा है कि वी डिडंट एक्सपेक्ट रोनाल्डो टू कम दिस सीजन। वो क्रिसमस गिफ्ट था, वो हमें मिला। हमें जरूरत थी एक विंगर की, सीडीएम की और सेंटर बैक की। उसमें से 2 तो फुलफिल हो गए। सीडीएम का तो अभी भी, हाँ वो तो है। मिड सीडीएम का तो ऐसा है कि हमारा तो वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो ये जो चीजें उस पर कंसंट्रेट करना क्लब के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, भले ही 4th पोजीशन पर आना जरूरी है एट दिस मोमेंट और एवरी टाइम दैट वी शुड एंड अप इन फर्स्ट 4, बट एट द सेम टाइम अगर हम देखे तो ये जो प्लेयर्स जो है उनका कितना इफिशिएंट प्लेयर्स जो है और जो लॉयल रहेंगे क्लब के लिए, वो हम ये मेजर नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर रोनाल्डो एज वेल एज द अदर प्लेयर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ ट्रांजिशन मोमेंट। मैंने एक बार तुमसे भी एक बार ऐसे फोन पे बात की थी या वीडियो पे भी बात की थी कि राल्फ रैंगनिक्स अपॉइंटमेंट इज गोइंग टू बी अ क्रिस्टल के, वो एक आईना होने वाली है क्लब के लिए। दिस गाय विल शो द क्लब एज वेल एज द फैंस की क्या है वो कारपेट के नीचे जो इतने सालों से जो छुपा के रखा है, वो उसने सिर्फ वो कारपेट या ब्लैंकेट है वो ऊपर लाने वाला है, और जो कुछ भी उसके नीचे जो चल रहा है वो आगे लाए। ही इज डूइंग द सेम थिंग नाउ। कोई जो लोग स्लो है, लिथार्जिक है, जो प्लेयर फिट नहीं बैठते या जो कुछ भी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करे, जो टॉक्सिक है, ये प्लेयर्स हो या अलग क्या बोलते हो स्टाफ हो, ये सब वो सामने लाने की कोशिश कर रहा है। एंड दैट इज समथिंग समवेयर गुड फॉर द क्लब कि ये जो एंड राल्फ की, रोहित भाई राल्फ की एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि ही कीप्स स्टैट्स, मतलब सब चीज के स्टैट्स अपने पास रखते हैं वो। इवन इन द लेटेस्ट इंटरव्यू उन्होंने बताया कि 0.6 गोल्स इन लास्ट 6 मैचेस में ये अपना रेशियो चल रहा है। तो दिस इज अ कूल थिंग। मैनेजर को सब कुछ, जैसे बियल्सा यूज्ड टू स्पाई, दूसरे क्लब्स पे स्पाई करता था, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी राल्फ की। दो मैं कहूंगा कि अगेन जो
हम लोग बहुत पेशेंस रख रहे हैं ऑलरेडी और अब आगे भी रखेंगे क्लब को लेके, बट मैं फिर कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि हायर एंड फायर वाला जो चेल्सी का सिस्टम है वो दैट वर्क्स बेटर, क्योंकि फिर कोई नया मैनेजर आता है, अगर ये सैक होता है तो तो फिर आई कोई थिंक नया मैनेजर आएगा। किसी मैनचेस्टर यूनाइटेड की वेबसाइट थी, फैन वेबसाइट थी, उस पे ही मैंने ये चीज पढ़ी थी। दे वर सेइंग जब चेल्सी ने अपना यूसीएल टाइटल जीता था, सो दे वर सेइंग मे बी जिस चीज को हम क्रिटिसाइज करते हैं, मजाक बनाते हैं चेल्सी की, इट्स वर्किंग फॉर देम एटलीस्ट। वर्किंग। और एक चीज मैं आई थिंक एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि हो सकता है मे बी कि एक फिलॉसफी को क्लिक करने के लिए एक कुछ की प्लेयर्स आपको बहुत जरूरी है। जैसे सारी बॉल थी वो बिना रेजिस्ता के, डीप लाइंग मिडफील्डर जॉर्जिनियो जैसे के बिना क्लिक नहीं करती थी, या क्लिक नहीं यूनिक करते। फॉल्स नाइन है, या कोई ऐसा जॉर्जिनियो। टिपिकल इन्वर्टेड विंग बैक कोई ऐसा प्लेयर है, तो हो सकता है शायद कुछ ऐसे प्लेयर की जरूरत है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, रैल्फ रैग्निक की फिलॉसफी को, जो कि अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं है, जो सिर्फ ट्रांसफर मार्केट से पूरी हो सकती हैं। एंड यू आर बिल्कुल राइट, सही बात है। हो सकता बिल्कुल है वो पॉइंट। चीजें क्लिक करें थोड़े टाइम में। ऑफ कोर्स इट इज टू अर्ली, नोबडी, हाँ जो रिजल्ट्स नहीं आ रहे वो तो क्रिटिसाइज कर रहा ही जाना है उनको, बिकॉज ही इज प्लेइंग फॉर अ बिग टीम and a big club like Manchester United. But yeah, we have to be patient and hope for the best. लेट्स सी। या कल ये सब तो चलने ही वाला है, रैल्फ का भी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी। अब जो कुछ भी होगा उसके लिए आंसरेबल रैल्फ रैग्निक ही होगा, तो ही विल हैव टू ओन अप टू द विन्स और लॉसेस। तो लेट्स जस्ट होप कि कुछ अच्छा हो इस बार, इतनी पेशेंस के बाद कुछ कुछ अच्छा निकले, क्योंकि अभी तक मेरे को गेम में, स्टैट्स में और रिजल्ट्स में कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। आई डोंट थिंक 4-2-2-2 इज वर्किंग। और लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि हो सकता है रैल्फ अपने हिसाब से, ही इज अ स्मार्ट मैन, स्मार्ट एस, तो आई बिलीव he'll find a way out to make the all the bunch of players we have a team. So let's be positive or end this discussion on a positive note. Yep, let's So wrap it up guys, and मिलते हैं दोस्तों जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ। Till then, stay safe, stay home, and keep watching bye football. bye. Bye bye. Bye bye.